एक परिवार के अंदर 6 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनमें से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने-अपने कामों पर सुबह-सुबह निकलते हैं और रात को लगभग 7 या 8 बजे के आस-पास वापस आते हैं। इस परिवार में सिर्फ़ एक लड़की होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आस-पास होती है। वह अकेली रह जाती है और सोशल मीडिया पर इस युग में उस लड़की ने भी अपना करियर बनाने के लिए सोच लिया। फॉलोइंग ठीक-ठाक बढ़ने लगी, उसकी भी रील लोगों को पसंद आने लगी। इसी बीच वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है। उसकी खुशी का कारण जब घर वाले पूछते हैं, तो परिवार के लोग, भाई-बहन या पिता-माँ, वो कहती हैं कि मैं भूत से बात करती हूँ, भूत मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। वक्त जब आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी घर वालों को बता देती है कि उस भूत की वजह से ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। यानी कि भूत से प्यार होता है, भूत से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक, इतना भयानक होगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। जब इस कहानी का लोगों के सामने असली चेहरा आता है, तो लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं, सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की की गलती क्या थी। जिसने तो ईमानदारी से अपना काम किया था, उसने ऐसा चीटिंग करने वाले दोस्त कैसे मिल गए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरुआत होती है बिहार प्रदेश के दरभंगा ज़िले से। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम शंकर लाल होता है, अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली की तरफ रुख करता है कि वहाँ पर कुछ कमाए, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। जब वह दिल्ली जाता है तो यहाँ आने के बाद वो टी स्टॉल खोल लेता है, चाय बेचता है, चाय बेचा करता था। जो कि उसकी पत्नी होती है, वो घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है। उसको 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जब बड़ी बेटी की शादी हो जाती है, बेटा और बेटी जो छोटे होते हैं वो साथ रहते हैं। हालांकि उसकी जो दामाद हैं वो भी आसपास ही रहते हैं। वहाँ परिवार खुशहाल परिवार होता है। माँ घरों में काम करने जाती है, पिता टी स्टॉल लगाता है, बेटा ई रिक्शा चलाता है और जो बेटी है वह एक घर पे ही रहती है, मतलब अपने ही घर पे रहती है। दरअसल वो बेहद खुश रहती है, सब कुछ ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी में चल रहा था। 21 अक्टूबर 2024 को लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। वह अपनी माँ को हल्का सा जगाती है, क्योंकि माँ उसकी सोई हुई थी। जल्दी ही माँ उसकी उठ जाया करती है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से उठी नहीं थी। माँ के माथे को चूमती और घूम कर कहती है कि माँ, थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ, जैसे ही दिन निकलेगा, दिन निकलने पर मैं वापस आ जाऊँगी। माँ कुछ सुनती, कुछ अनसुना कर देती और यह अपना आराम से, जैसे सोई हुई थी माँ, वैसे ही सो जाती। जब काफ़ी देर का वक्त हो जाता है, यानी कि सूरज निकल आता है, दिन निकल आता है, सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। माँ परेशान हो जाती है, बेटी को फ़ोन करती है, तो बेटी का फ़ोन बंद आता है। बेटा ट्राई करता है, यानी कि उसका भाई ट्राई करता है, मनीष सिंह भी ट्राई करता है। बेटी का नाम सोनिया उर्फ सोना होता है, और जो लगातार सोनिया को फ़ोन किए जा रहे थे। सोनिया बातचीत नहीं कर पा रही थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं, सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। दोपहर के 12 बजते हैं तो उसका फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ तो पहले से ही बता रहा था, फिर मिलाते हैं तो स्विच ऑफ बताता है। अब घर वालों को चिंता बढ़ जाती है। घर वाले जब अपने आप काम से वापस लौट कर आते हैं तो आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि आसपास के जिस वो संपर्क में रहती थी, उससे भी जिससे वो बातचीत करती थी, लेकिन कोई भी इस व्यक्ति उसके बारे में कोई बताता नहीं है। जो घर में आते हैं उसके दोस्त वगैरह, उनसे भी पूछा जाता है तो वह भी कुछ नहीं बताते हैं, तो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। रात के 7-8 बजे के आसपास वाक़या होता है। नज़दीक पुलिस स्टेशन में लोही होती है, वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर अपने बताते हैं कि उनकी जो बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, 20 साल की लड़की अचानक से घर से निकल कर जाती है। घर से निकल कर जाती है, वो
घर वालों ने भी अपनी तरफ से तमाम जो कोशिश कर रहे थे वो थाने में तहरीर देते हुए पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही थी, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले ऐसे मामलों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, शिथिलता से लेती है। गंभीरता से ले तो शायद ऐसी कोई घटना ना घटे, लेकिन घर वालों की चिंता इसलिए लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उनकी जो बेटी है वो कभी इससे पहले इतनी देर तक के लिए गायब नहीं हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पश्चिम बंगाल थाने में उसके भाई सोनिया और सोना के भाई के इनके मनीष सिंह के पास फ़ोन पहुंचता है और पुलिस कहती है कि तुम्हें थाने आना पड़ेगा। थाने आने के बाद तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब वो रिपोर्ट लिखवाई है, जो तहरीर दी गई है वो नागलोई थाने में दी गई है, लेकिन पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आता है तो वो आखिरकार वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, करें तो क्या करें। दरअसल थाने में जाकर देखता है तो सामने एक लड़का है संजू उर्फ सलीम, साथ ही उसका एक दोस्त होता है पंकज, वो सामने बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर मनीष थोड़ा हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस थाने में क्या कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही घंटों की पहली बात यह है, पश्चिम बिहार का एक पार्क लगता है। पार्क में लड़के दोनों बैठे हुए थे जिनका नाम सलीम और पंकज होता है। उनके पास एक बिना नंबर प्लेट की बाइक खड़ी हुई थी। उनसे पूछा जाता है कि वह सही से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर एकदम घबराने लगते हैं। जब घबराने लगते हैं तो पुलिस वाले ने उन दोनों को पकड़कर थाने लेकर आते हैं और उनसे बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारी घबराहट की असली वजह क्या है। सलीम और जो पंकज होता है वह बताने में असमर्थ रहे, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह फिर सोनिया उर्फ सोना के बारे में जिक्र कर देते हैं। जैसे जिक्र करते हैं उसके भाई मनीष सिंह को बुलाया जाता है। मनीष सिंह मौके पर आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरी बहन कहाँ है, वो ना हो तुम्हारे पास है, तुमने इसको छिपाया के रखा है, कहाँ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। मनीष सिंह बार बार इस अपनी बहन के बारे में पूछता रहता है, लेकिन सलीम बोलने को लिए तैयार नहीं होता है। जब सलीम बोलने को तैयार नहीं होता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि शाम तक आ जाएगी, बस कुछ वक्त दे दीजिए, और वहाँ से जाने का तमाम बहाना बना रहा था। लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम यहीं रहोगे जब तक कि बताओगे कि वो कहाँ है, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार एक रात और बीत जाती है, यानी कि 24 अक्टूबर 2024 आ जाता है और पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर वो टूटता है और कहता है कि दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा एक जगह है, रोहतक के पास एक गांव लगता है मदीना। दरअसल आपको मदीना चलना पड़ेगा। जब मदीना गांव की तरफ जाते हैं, पुलिस वाले साथ जाते हैं। उसके बाद वो एक जगह दिखाता है, उससे इशारा करता है। एक गड्ढा था, ताज़ा खुदा हुआ था। उस गड्ढे को देखकर पुलिस वाले, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। अब ये यहाँ से साफ अंदाज़ा लग चुका है कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई है सोनिया के साथ जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। इस गड्ढे को जब खोदा जाता है, 4 फुट की गहराई के अंदर से एक लाश निकलती है और लाश कपड़ों के अंदर पर उसकी पहचान, उसकी सतह कर ली जाती है तो पता चलता है कि यह सोनिया और सोना की लाश होती है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब इस लड़के से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने इसकी हत्या क्यों की, क्या है हत्या की वजह, वह नाम लेता है तो 2 साथियों के एक का नाम पंकज होता है, दूसरे का नाम ऋतिक होता है। खुद वो जिसका नाम सलीम होता है। अब सलीम यहाँ से, इस घर से जहाँ सोनिया रहती है उससे लगभग 500 मीटर दूरी पर रहता है। उसके पिता हैं जो ड्राइवर का काम करते हैं, भाई उसका स्कूल में काम करता है। भाई की पिछले साल ही शादी हुई थी, बहुत शोर शराबे के साथ। बताया जाता है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। आसपास के लोगों को इस शादी पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था और ख़ुद सलीम एक और लड़की से, जो सोनिया नाम की लड़की होती है, उसी से प्यार कर बैठता है और वो लड़की लगभग 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। जब उसे गर्भवती होने के बाद उसके बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है तो एक दूसरे से मिला करते थे।
जब जब परिवार के लोग दूर चले जाया करते थे अपने अपने कामों पर, तब सलीम इसके घर जाया करता था, फिर वहीं दूसरी जगह मुलाकात कर लिया करते थे। कुल मिला के इन दोनों के फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं और अप्रैल 2024 में यह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। एक तरफ सोशल मीडिया पर वो इतना एक्टिव थी कि अपनी छोटी छोटी बातें शेयर किया करती थी। शुरुआत में उसने अपने प्रेमी के नाम भूत बताया, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आई लव यू भूत। साथ ही वो अपने हाथ पर कहीं भी लिखा हुआ था, टेक्स्ट मैसेज में कहीं भी लिखा हुआ था, जहाँ देखो वह भूत के बारे में जिक्र किया करती थी, लेकिन वह भूत कौन था उसने किसी के बारे में किसी को बताया नहीं था। यदि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें तो उसने अपने माँ भाई को, जिसके मनीष सिंह के, उसको जुलाई 2024 में बता दिया था कि वो लगभग 4 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही उसने बताया कि वो 4 महीने की गर्भवती हो चुकी है तो परिवार के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो करें तो क्या करें। वो समझ नहीं पा रहे थे कि तभी इस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शादी की भी बात आती है, लेकिन जो लड़के की माँ होती है वह साफ साफ इनकार कर देती है और लड़की उसी लड़के की यानी सलीम से शादी करना चाहती थी। और सलीम इसको धोखा दे रहा था, उससे दूर जाना चाहता था, उसके बार बार अरसन की बात कराया करता था, फिर इससे गर्भपात करा लो और गर्भपात कराने की बात करते थे। लड़की साफ साफ इनकार कर दिया करती थी और इसी बात को देखते हुए आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता था। हालांकि इस लड़की ने कभी समाज को या फिर अपने इंस्टाग्राम 2 अक्टूबर 2024 की सुबह बात है, उसे किसी बहाने से बुलाया जाता है और बहाने से बुलाने के बाद उस लड़की को जब लेकर जाते हैं, पहले तो 3 बैठकर 2 शराब पीते हैं। इसमें सलीम, पंकज और ऋतिक शराब पीने के बाद अपनी उस दोस्त को उसे कहीं दूर यानी कि हरियाणा के रोहतक ज़िले एक जो गांव लगता है और मदीना उसके जंगल में लेकर जाते हैं। और वह जब नशे में होते हैं तो उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। और मार पीटने के बाद इस बात से पता चलती है कि जब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, साथ ही उसके कमर की जो हड्डी हुई थी वो भी टूटी हुई थी और पीठ पर उसके डंडों के निशान थे। साथ ही उसका गला घोंटा गया था, अगर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों को कहा जाता है कि इसे थोड़ा सा गहरे उसमें दबाना ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन वो कहते हैं ना कि कत्ल को या फिर किसी भी क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, लेकिन क्राइम कभी छिपता नहीं है। इस बीच में जब इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, जब उसकी शव को दफना रहे थे, गड्ढे में दबा रहे थे, तो इसी बीच में एक लड़के के पास फ़ोन आता है। और जब वो फ़ोन आता है तो कहता है कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदना। यह बात सामने वाला व्यक्ति सुन भी लेता है और तभी से शक जाहिर होने लगता है कि सोनिया अगर गायब हुई है तो उसमें गायब करने में सलीम का भी हाथ है। यह भी परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि सलीम ने कभी अपना असली नाम बताया नहीं, वो संजू के नाम से मुलाकात करता था, संजू के नाम से मिलता था। उन्हें अगर यह पता होता वह अपनी बेटी के इर्द गिर्द कभी इसे भटकने नहीं देते, लेकिन उसने झूठ बोलकर एक दोस्ती बनाई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। उसने बाद में उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। पुलिस ने मीडिया कर्मियों से यह दावा किया है कि परिवार वालों को पहले से ही पता चल गया था कि लगभग जहां लड़की का घर है वहां से 500 मीटर की दूरी पर लड़के का घर भी था। और इस बात को लेकर लड़की की मां और लड़के की मां में कहासुनी भी हुई थी। लड़के की मां साफ साफ इनकार कर दिया करती है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं होती है। शादी ना होने के पीछे की वजह यह थी क्योंकि बड़े लड़के ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उसके बाद को काफ़ी घर में बवाल हुआ था। और इसमें हालांकि पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन लड़की को जो सोना होती है उस लड़के को बेइंतहा प्यार करती है, उसे मोहब्बत करती है। और उसकी मोहब्बत की बात इस बात से भी देखी जा सकती है लेकिन उसके मन में जो एक प्रीत कितनी नफ़रत चल रही होगी उसकी इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है
उससे पता चलता है कि लड़की की पसलियाँ टूटी हुई थी, कमर की हड्डी टूटी हुई थी और पीठ पर उसके डंडे के निशान पाए जाते हैं। अब शायद भविष्य की जो ज़िंदगी होगी उस लड़के की उस सलाखों के पीछे गुजरेगी, वो कई तरह का एक संदेश भी दे के जाती है। कहानी इस तरह के कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है, ताकि परिवार वालों की मर्ज़ी से अगर ये रिश्ते बनाए जाएँ ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। धन्यवाद।